Hello children, how are you all? These days we are studying the lesson The Adventures of Tuto, your lesson 2 by Ruskin Bond from your supplementary reader Movements. And working on this lesson, I have already given you summary of the lesson. What I am having today for you is those important questions which are asked from this lesson in your annual exams. क्योंकि आपको मालूम है मूवमेंट्स में से 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी आना है, तो हम ये आज करने वाले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के लिंक फ्यूचर में मैं जो भी पोस्ट करूंगा आपको अपने आप यूट्यूब पर अमेरिका से मैसेज आ जाया करेगा। हमने देखा टूटो के बारे में, आपने जाना कि टूटो प्रिटी भी था और मिस्चीवियस भी था। तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनते हैं कि बताइए, इफ़ टूटो वॉज ए प्रिटी मंकी इन व्हाट सेंस वॉज टूटो प्रिटी। तो बताइए कैसे था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 में भी आ सकता है, ये 5 में भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा आंसर बनाया है कि आप 2 में चाहें तो इसमें से 1-2 लाइन हटा देना और 5 में चाहे तो ये पूरा का पूरा लिख देना। तो क्या लिखेंगे आप, क्या आपको उसमें प्रिटी लगा, क्यों आप कहेंगे कि वो सुंदर था, तो आप लिखिए टूटो हैड ब्राइट शाइनिंग आईज या स्पार्कलिंग विद मिस्चीफ। और उसकी आंखों में क्या थी, एक नटखटपन था, और उसके टीथ थे सुंदर, पर्ली वाइट टीथ थे उसके, और क्विक एंड विक्ड फिंगर्स थी उसकी, एंड अ ग्रेशियस टेल थी उसकी, विच सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जो उसके लिए तीसरे हाथ का काम करती थी। और सबसे सुंदर थी उसकी स्माइल वॉज क्यूट एंड इवन हिज स्माइल यूज्ड टू फ्राइटन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। Altogether, all these qualities made him pretty. तो ये आप इसके आंसर में लिख सकते हैं, 2 का आए या 5 का आए। सेकंड में क्या पूछ सकता है, मैंने कहा कि वो मिस्चीवियस भी था, बड़ा उद्दंड था, वो शरारती था, बहुत करामातें करता था, नुकसान करता था। तो कैसे आप कह सकते हैं, हाउ कैन यू से दैट टूटो वॉज अ मिस्चीवियस पेट। तो लिखिए इसके आंसर में 5 नंबर का आ सकता है ये भी। तो आप लिखिए टूटो वॉज इंडीड अ वेरी मिस्चीवियस पेट। ऐसा पालतू जानवर नहीं रखा जा सकता, बंदर का बच्चा टूटो जैसा, नो। क्या किया उसने, कैसे कहें, तो मैंने आपको बताया समरी में। नंबर 1, ही टोर द वॉल पेपर्स ऑफ द रूम, ठीक है, एंड ऑल्सो टोर द स्कूल ब्लेजर, नरेटर का ब्लेजर फाड़ दिया। He troubled other fellow animals, प्राइवेट जू में जब रखे हुए थे टॉर्टस, नैना, किसी को भी उसने सोने नहीं दिया, आराम से रहने नहीं दिया, गॉट को, रैबिट्स को। He even managed to get himself into trouble, औरों को तो किया ही, अपने आप को भी उसने बहुत परेशान कर दिया एक बार, कि अगर उसको ना बचाती ग्रैंड मदर तो वो भी बस उबल ही जाना था। By nearly half boiling himself in a kettle, गर्म पानी में नहाने में उसको मज़ा आता था। तो एक दिन जब केटल रखी हुई थी ओवन पर, तो उसने सोचा गर्म पानी है, इसमें डुबकी लगाता हूँ। अब उसने अंदर चला गया, अब वो नीचे से गर्म हो रहा है, धीरे धीरे जब बॉयल हुआ वो ऊपर आए, ठंड लगे तो नीचे जाए, ठीक है। तो फाइनली ग्रैंड मदर ने उसको बचाया, बाहर निकाला, एंड ही मेड होल्स इन ड्रेसेस एंड इवन कर्टन्स, ठीक है ना, किसी के भी कपड़ों में वो दांत से होल कर देता था। एंड वंस ही इवन स्केयर्ड द टिकट चेकर, और एक मिस्चीफ तो वहाँ पर हुई सहारनपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पे, जब उसने एकदम से पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ दैट बैग और बोला ठीक है। एंड वंस ये हुआ, एंड ही इवन ब्रॉक डिशेज इन द हाउसेज। 5 नंबर में लिख रहे हैं, इतना बड़ा तभी आ रहा है, उसने सारी प्लेटें तोड़ दी, क्रॉकरी। तो ऐसे कौन अफोर्ड कर सकता है, ऐसा कौन इतना नुकसान अफोर्ड कर सकता है। ही प्रूव टू बी अ बिग ट्रबल मेकर फॉर एवरीवन, घर में सबके लिए तो बड़ी मुश्किल हो गई। थस वी कैन से दैट टूटो वॉज अ मिस्चीवियस पेट, या राइट, ठीक है। और ये बताइए, जब ले आया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिड द ग्रैंडफादर हाइड टूटो फॉर सम टाइम व्हेन ही ब्रॉट हिम होम। जब वो उसको घर ले आया तो क्यों उसने उसको छुपाया।
ग्रैंड मदर की वजह से। ग्रैंड मदर वॉज द रीजन एज शी वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स। When he used to bring a new animal or bird, she used to make a lots of fuss. ये कलेश करती थी वो, एक और ले आया, पहले थोड़े काम थे। एंड टू अवॉइड दिस, कि उसकी वो और अनॉय ना होए, टू अवॉइड दिस अनॉयंस ऑफ ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर हिड टूटो फॉर सम टाइम एंड अनाउंस्ड हिज अराइवल टू हर व्हेन शी वॉज इन अ गुड मूड। तभी बताया गया जब एक दिन वो उसके साथ अच्छी मूड में थी, वरना शुरू में उससे ये सीक्रेट ही रखा गया। तो ये आ जाता है 2 मार्क्स में, मैं कहूँगा ये आएगा। ठीक है, 4th में देखिए क्या कहते हैं कि कहाँ रखा, अगर उसको छुपाया तो वेयर वाज टूटो केप्ट इमीडिएटली आफ्टर ग्रैंडफादर गॉट हिम, और वाई, ऐसा क्यों किया। 2 आंसर है इसमें। ठीक है, तो टूटो वॉज केप्ट इन ए क्लोजेट, एक कोठड़ी में, छोटी सी में, या अलमीरा कह सकते हो, उसमें डाला गया। ही वॉज टाइड सिक्योरली टू अ पेग बिकॉज हिज प्रेजेंस वॉज केप्ट एज अ सीक्रेट फ्रॉम द राइटर्स ग्रैंड मदर एज ही अबॉर्ड एनिमल्स। उसको वो पसंद नहीं करती थी, इसलिए तो ये 2 नंबर में आ सकता है। तो आप ये लिखिए इसका आंसर। नेक्स्ट में बताइए कि क्यों, हाउ डज टूटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। प्राइवेट जू में कैसे आ गया, कैसे, तो ऐसे आ गया कि ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, उसको जो हैं जानवर पसंद थे, पेट रखना उन्हें पसंद था। ही हैड मेड अ जू एट होम, उन्होंने घर पे ही एक प्राइवेट जू बना रखा था। एंड वन डे ही सा दिस अट्रैक्टिव मंकी टूटो विद ए टोंगा ड्राइवर। ये आप देख सकते हैं, टोंगा ड्राइवर, एंड द मंकी वाज टाइड to a feeding trough and seemed out of place there. The grandfather had great liking for animals, so he decided to buy Tuto from the Tonga driver and bought it for 5 rupees. इसलिए जो था 10, ग्रैंडफादर उसको अपने प्राइवेट जू में ले आए। यस, तो देखिए आगे, वाई डज ग्रैंड फादर टेक टूटो टू सहारनपुर। अब जब ले आए, उसने बहुत सारी शरारतें की, 1-2, तो ये डिसाइड हुआ कि सहारनपुर में इसको लेकर जाऊंगा अपने साथ ही, वरना ये तुम सबको परेशान करेगा। और वाई डज टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टूटो आ डॉग। उसने टीसी होता है टिकट कलेक्टर, जो चेकिंग करता है। अब ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आए, मैं 2 आंसर बना रहा हूँ इसके, 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स में भी आ जाए, दोनों बना रहा हूँ आपके लिए। तो आप ये अगर पढ़ते हो ब्लू वाला, तो ये 2 मार्क्स का दे रहा हूँ मैं आपको, कि टूटो वॉज अ मिस्चीवियस मंकी and he kept disturbing all other animals in grandfather's private zoo. It seemed that only grandfather could manage him properly. वो थोड़ा बहुत ग्रैंडफादर से ही डरता था, वरना किसी को कुछ नहीं समझता था। So he took Tuto to सहारनपुर in a bag. इस कारण उसको सहारनपुर ले जाने का निर्णय हुआ। और जो टीसी की बात आती है, the ticket collector called Tuto a dog as the monkey did not qualify the category of human beings. इसलिए जो था टीसी ने उसको डॉग कहा कि ये मैं इसको डॉग मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 नंबर में यही आता है, तो अब आप ब्लैक पोर्शन देखिए, यही क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाए तो ये आंसर लिखेंगे कि ग्रैंडफादर टुक टूटो टू सहारनपुर बिकॉज एज ही वॉज मिस्चीवियस इट वॉज नॉट सेफ टू लीव हिम अलोन एट होम as he kept all other animals in grandfather's private zoo. उसकी तरह नहीं भाई रखा जा सकता, जैसे मैं दूसरे रख सकता हूं, इसको नहीं रखा जा सकता। तो क्या डिसाइड हुआ, a bag made of strong canvas material was arranged, some straw was placed in it, Tuto was placed inside the bag and the bag was sealed with a zipper. ठीक है, अब टीसी का इंसिडेंट आ जाएगा इसी में ही। 5 का आए तो 3 का ये हो गया, 2 का ये लिख दो, पैरा बना दो एक। द टिकट कलेक्टर डिड नॉट एक्सेप्ट ग्रैंडफादर्स क्लेम दैट टूटो वाज नॉट अ डॉग, ही कॉल्ड इट अ डॉग। उसने कहा कि नहीं, वो कहता है, दादा कहते हैं कि ये कुत्ता नहीं है कि तुम इसका टिकट मांग रहे हो, वो बोलता है कि ये डॉग है। टीसी कॉल्ड इट अ डॉग एंड चार्ज द टिकट फी फॉर
it because only dogs were allowed to travel on trains. कि अगर कोई और एनिमल ले जाना है तो आपको कहना पड़ेगा कि हाँ ये डॉग ही है और इसका किराया भरना पड़ेगा, तो हम अलाउ कर देंगे। रेलवे को तो पैसों से मतलब है। If Tuto had to travel by train, then he would have to be termed as a dog. ये रीजन था, समझे आप? तो उन्होंने भी कहा, नहीं माना, दादाजी ने कन्विंस करना चाहा, नहीं माना तो 3 रुपये और देने पड़े। तो ये लिख सकते हैं 2 नंबर में और 5 नंबर में। 2 नंबर में ब्लू और 5 नंबर में ब्लैक लिख दो आप, ठीक है। आगे देखिए, बाथ वाला इंसिडेंस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है और आएगा भी, कि हाउ डज टूटो टेक ए बाथ एंड वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस। कहाँ से सीखा उसने? तो टूटो वुड चेक द टेम्परेचर of the water by inserting his hand in it. Then he would step into the tub 1 foot at a time. Finally he would sit in it with his face out. Then he would rub soap on his body. तो ऐसे वो बाथ लेता था। And when the water became cold, तो क्या होता था? He would jump out and ran to the stove in the kitchen to dry himself. He had learned, अब ये कहाँ से सीखा? तो एक लाइन डाल दीजिए, he had learned this way of bathing from the writer. जैसे वो राइटर को देखता था कि ग्रैंड मदर कैसे पानी गर्म करके लाती है, राइटर पहले एक पैर फिर दूसरा पैर फिर टब के अंदर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो भी राइटर से सीख लेता है और इसी तरह से वो बात करता है। अब जब बात की उसको आदत थी गर्म पानी में, एक दिन उसने अपने आप को तो बस बॉयल ही कर लिया। कैसे वो मरता मरता बचा? हाउ डज टूटो ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। तो आप लिखिए आंसर, टूटो यूज्ड टू लव टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर। गर्म पानी में उसको नहाने की आदत थी। वन डे टूटो गॉट in a large kitchen kettle which was on fire to boil. He enjoyed the warm water initially, but when the water turned out to be hot, he jumped up and down. Suddenly the grandmother arrived and pulled him out in half boiled condition. तो ये लिखिए आप। तो दादी आई, तब उसने जाके अध पका सा उबला हुआ बचा लिया उसको। इस तरह से उसकी दादी ने उसको हाफ बॉइल्ड जो है बचाया। और फाइनली जब डिसाइड हुआ कि भैया इसको तो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं रख सकते ऐसे को, तो व्हाई डज द ऑथर से टूटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अरे ये तो ऐसा जानवर है कि इसे हम ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते दादू, इसे छोड़ आओ। या दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, और करके मैं लिख रहा हूं, दोनों का यही आंसर लिखना है आपने, कि व्हाई डिड द ग्रैंडफादर गिव अवे टूटो द मंकी। उससे क्यों उससे पीछा छुड़ाया? तो द ऑथर सेज दैट टूटो वाज नॉट द काइंड ऑफ पैट दैट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली मिस्चीवियस। जैसा हमने सेकंड क्वेश्चन में किया कि वो तो बहुत शरारती था। ही डिस्ट्रॉयड मैनी थिंग्स। कितनी बातें मैंने आपको बताई, कितना नुकसान किया, क्या क्या था वो? ही टोर द वॉलपेपर्स, क्लॉथ्स, ब्लेजर फाड़ दिया, आंटी आई तो उसमें दांत गड़ा दिया, कर्टन फाड़ दिए। ही ब्रॉक डिशेज टू एंड नॉट फ्रॉम सो वेल टू डू फैमिली एज नो बॉडी कुड अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज। आप और हम भी। सो ऑथर टू कुड नॉट अफोर्ड ऑल दिस एंड सो इट वॉज डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ Tuto the monkey. He had become very difficult to handle, and so grandfather gave Tuto away. He sold it back to same Tonga driver. ठीक है, उसने उसको वापस बेच दिया जिससे खरीदा था। तो ये लिख सकते हैं आप। और बताइए, पेट के बारे में लेसन था, तो बताइए, डू यू हैव ए पेट? कमेंट नहीं किया अब तक, कर दो अब। है, कौन सा पेट है, कहाँ से लिया, किस कलर का है, उसकी आंखें कैसी हैं, वो कैसा है, मिस्चीवियस है या डोसाइल है, काम है, कूल है, कैसा है? लिख दीजिए उसके एडजेक्टिव अपने पेट के। चलिए कमेंट सेक्शन में। कैट है, डॉग है, इज इट अ पैरट, इज इट अ हॉर्स, एनी बर्ड, एनी स्पैरो, हैन,
हैन भी होती हैं रख लेते हैं। तो बताइए, काव भी हैं कईयों के पास, तो काव का नाम लिख दो। आपकी काव का क्या नाम है? बफलो है तो बफलो का नाम लिख दो अपनी। तो डू यू हैव ए पेट? इज योर पेट मिस्चीवियस? वो शरारती है? टेल द क्लास अबाउट इट। तो क्या बताएंगे? मान लो आप कहते हो यस, तो उसके बारे में बता दो। चलो मैं लिखता हूँ कि हाँ जी है जी पेट। मेरे पास क्या है? मेरे पास असल में ये देखिए आप, है ना, एक ब्लैक डॉग है, मैक्स इसका नाम है। यस, आई हैव ए पेट डॉग नेम्ड मैक्स। माई फादर हैड ब्रॉट हिम फ्रॉम माई मैटरनल अंकल्स हाउस। मेरे मामा के यहाँ से मेरे पापा ले आए थे। व्हेन ही वॉज वेरी स्मॉल। मैक्स इज लाइक अ मेंबर ऑफ माई family. I have special attachment to him. He is very active and vigilant. Dog, watch dog. Vigilant तो होना ही है उसने, वो तो उसकी क्वालिटी है ही। He is an epitome of loyalty. बड़ा वफादार है। He keeps sitting beside the main gate at night. अभी भी देखो मैं मेन गेट पे ही बैठा हूँ उसके साथ। एंड वेन एवर देयर इज एनी अननोन साउंड इनसाइड माई हाउस ही स्टार्ट्स बाकिंग। जब भी घर के अंदर कोई आवाज़ होती है तो वो भौंकने लग जाता है। बाकिंग मैंने भौंकना। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली लव माई चिल्ड्रन टू मैक्स वेरी मच। मैक्स प्रूव्स टू बी रियली अ जेम मैनी ए टाइम। ही कीप्स अस सेफ ऑल द टाइम। आवर मैक्स इज़ नॉट मिस्चीवियस। नहीं, मैं बिल्कुल भी मिस्चीवियस नहीं है, वो डोसाइल है। ही इज़ डोसाइल। ही इज़ वेरी सेंसिबल एंड सेंसिटिव एज वेल। वी फील सिक्योर इन हिज प्रेजेंस। आई प्रे टू गॉड टू कीप हिम हेल्दी। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे। So children, it should be in important questions from this lesson which are going to be asked in an annual exam which are starting in April this year. And if still there is any query, any question on this lesson, we have studied summary and today exercise. I am coming with multiple choice questions in the form of a Google form. ठीक है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप पहले समरी एंजॉय कीजिए, फिर एक्सरसाइज हैं ये 2 मार्क्स और 5 मार्क क्वेश्चन, और फिर आ जाइए गूगल फॉर्म पर जो मैं आपको टुमारो आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, क्विज़ पर मैंने बनाया है, तो उसको आप करेंगे तो इस तरह से ये लेसन आपका क्लियर हो जाएगा। और बताइए किस टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं, मैं ज़रूर बना कर लाऊंगा। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th, बी इट एनी लेसन, एनी पोम, योर राइटिंग स्किल सेक्शन और ग्रामर टॉपिक्स, वी आर रेडी विद एवरीथिंग फॉर यू। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में भेज देना, लाइक कर देना, कमेंट करना, कमेंट सेक्शन को यूज़ करो यूट्यूब का बड़ा अच्छा। हम व्हाट्सएप पर भी हैं, हम टेलीग्राम पर भी हैं। आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए हमारे ग्रुप को, ताकि यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप के माध्यम से और टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको हमारे मैसेजेस डेली बेस पर हमने मेगा फाइनल रिवीजन ड्राइव चलाया हुआ है वो मिल जाए। फाइनल एग्ज़ाम तक आपको पूरी तरह तैयार करना विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम का टारगेट है। बने रहिए हमारे साथ। मैं आता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन यू एंजॉय दिस वन, दी एडवेंचर्स ऑफ टूटो की करामातें। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल चिल्ड्रन, बी विद मी, आई नीड यू मोर। थैंक यू।